हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, अगर किसी भी मुकदमे में मान लीजिए आपके खिलाफ कोई केस हुआ है, कोई एफआईआर हुई है, उसमें अगर कोई गवाह पेश किया जाता है और वो गवाह जो है वो आपके खिलाफ गलत या झूठी गवाही दे रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि कई बार देखने में आता है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं, चाहे वो सिविल के हों या क्रिमिनल के हों, कि उनमें जो गवाह पेश किया जाता है या कुछ एफिडेविट्स दिए जाते हैं जिनमें तथ्य बताए जाते हैं, वो झूठे होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि झूठी गवाही देना और झूठा एफिडेविट सिविल या किसी भी केस में देना कोर्ट में एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ये बहुत बड़ा कानूनन अपराध है। अब मान लीजिए किसी लड़का-लड़की के बीच में अफेयर है, उनकी आपसी सहमति से उन दोनों के बीच में फिज़िकल रिलेशनशिप बने हैं। लेकिन बाद में लड़के-लड़की में कुछ मनमुटाव हो गया, लड़की ने लड़के के ऊपर रेप का केस लगवाया और उसके बाद लड़की ने एक गवाह प्लांट करा, जिसने ये जा कर के कोर्ट में गवाही दी कि हाँ भाई, मैंने देखा कि लड़का लड़की को उठाकर ले गया, उसके साथ ज़बरदस्ती रेप करा। जबकि सच्चाई ये थी कि जो भी लड़की के साथ हुआ वो लड़की की सहमति से हुआ, लड़का-लड़की दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से हुआ। तो ऐसे कंडीशन में जो गवाही कोर्ट में गवाह के थ्रू दी गई है, वो गलत है, वो कानूनन अपराध है। इसमें क्या करना चाहिए जिसके खिलाफ गवाही दी गई है दोस्तों, उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने पुरानी पिक्चरों में देखा था या जो पुराने लोग हैं उन्होंने भी देखा होगा वास्तव में, कि जब पहले के समय कोर्ट में गवाही दिलाई जाती थी या बयान होता था, तो कुरान या गीता पे हाथ रख के शपथ दिलवाई जाती थी कि मैं जो भी कहूँगा कोर्ट में सत्य कहूँगा। लेकिन फिर देखने में आया कि लोग कुरान और गीता पे भी हाथ रख करके झूठी गवाही दे देते थे कोर्ट में, जिससे कि इन धार्मिक ग्रंथों का अपमान हो रहा था। इन धार्मिक ग्रंथों का अपमान ना हो, इसीलिए समय के साथ साथ इन धार्मिक ग्रंथों पर हाथ रखकर कसम दिलवाने की जो रिवाज थी कोर्ट में, उसे खत्म कर दिया गया। अब कोई भी कोर्ट में गवाही या बयान देने जाता है तो वो कहता है कि मैं ईश्वर को साक्षी मान करके अपना बयान दे रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग झूठी गवाही दे करके कोर्ट में चले आते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए अगर किसी ने आपके खिलाफ झूठी गवाही दी है, तो आप उसके खिलाफ परिवाद यानी कि कंप्लेन केस कर करके एक्शन ले सकते हैं। और इस चीज़ को अगर आप प्रूव कर सकते हैं कोर्ट में कि उसने जो गवाही आपके खिलाफ दी है वो झूठी है, तो ये आपके लिए बहुत ही विन विन सिचुएशन है। और सामने वाले जिसने ये गवाही दिलवाई है, मान लीजिए जो विक्टिम है जिसने आपके खिलाफ एफआईआर लिखवाई है, उसका केस इस कंडीशन में हल्का हो जाएगा, आपके लिए केस फेवरेबल हो जाएगा और आपको केस में उस पर बढ़त मिल जाएगी। या मान लीजिए किसी किसी कंडीशन में ये होता है कि पहले विक्टिम की तरफ से गवाही गवाह ने दी, बाद में वो रुपए पैसे की लालच में या किसी तरीके से कन्विंस होकर के एक्यूज्ड की साइड में आ जाता है और गवाही वहाँ से देता है। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट सुओ मोटो यानी कि खुद संज्ञान लेकर के उस गवाह के खिलाफ उचित कार्रवाई करता है कि आप ये ऐसा कैसे कर रहे हैं। दूसरा ये होता है कि विक्टिम खुद उस गवाह के खिलाफ कंप्लेन कर देता है कोर्ट में कि भाई ये पहले मेरी तरफ से गवाही दे रहा था, अब ये एक्यूज की तरफ से गवाही दे रहा है। तीसरा होता है कि उस केस में जो भी सरकारी वकील अगर हैं, तो सरकारी वकील या विक्टिम के साइड के जो भी वकील हैं वो उसके खिलाफ कोर्ट में कंप्लेन करते हैं, तो उस गवाह को लेने के देने पड़ जाते हैं। लेकिन मान लीजिए ये स्थिति नहीं होती है, आप एक्यूज हैं उस केस में या आपके खिलाफ कोई सिविल केस है, उसमें आपके खिलाफ जो गवाही दी गई है वो झूठी है, तो ऐसी कंडीशन में आप आईपीसी के सेक्शन 193 के अंतर्गत कंप्लेन कर सकते हैं उस गवाही देने वाले को लिए, जिसमें उसको 7 साल तक की सज़ा प्लस जुर्माना है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, लास्ट में ये भी बताना चाहूँगा कि 193 की जो आप केस करेंगे वो एक कंप्लेन केस होगा, जो आप अपने एडवोकेट के थ्रू उस गवाह के खिलाफ कर सकते हैं और उस गवाह को लेने के देने पड़ जाएंगे। धन्यवाद।